हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे सेफ्टी रूल्स फॉर रिगिंग। यानी रिगिंग एक्टिविटी जब भी कर रहे हैं, यानी कि किसी लोड को आप उठाने जा रहे हैं क्रेन से, तो उस स्थिति में सेफ्टी रूल्स क्या क्या है जिसको फॉलो करना जरूरी है। तो चलिए इसको हम पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं नो द वेट ऑफ द लोड, यानी जो लोड उठाने जा रहे हैं उसके वेट कितने हैं, यानी वजन कितने हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि इसको आप जानेंगे तभी है जो आपको ये लगेगा कि हमें स्लिंग कितने टन का चाहिए, डिसाइकल कितने टन का चाहिए और हमारे क्रेन की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे, नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड। तो लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड का वो पॉइंट होता है जहां से उस पॉइंट से लोड का दोनों साइड वजन जो होता है उस पॉइंट से इक्वल होता है, यानी कि लगभग बराबर होता है। तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जानना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक लोड अटैचमेंट अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि लोड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके ऊपर हमें हुक फंसाना है, यानी लोड अटैचमेंट उसके ऊपर होना चाहिए, नीचे किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे अगर हम लोड को अटैच करते हैं तो ये लोड इम्बैलेंस हो जाएगा और लोड पलटी खा जाएगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है जो लोड का अटैचमेंट पॉइंट बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेलेक्ट हिच दैट विल होल्ड एंड कंट्रोल। तो हिच के बारे में ऑलरेडी हमारे दूसरे वीडियो में है, हिच क्या है समझ लीजिएगा। हिच टाइप्स डालेंगे तो वीडियो आ जाएगा। तो इसमें जो होता है लोड को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग हिच का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखना है कि लोड किस तरह का है और उसमें हमें किस तरह का हिच का इस्तेमाल करना चाहिए। हिच का छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। हिच क्या होता है, यानी किसी भी लोड को उठाने के लिए हम जिस प्रकार का वहाँ पे अटैचमेंट बनाते हैं उस अटैचमेंट को ही हिच बोलते हैं। तो हिच के वीडियो में आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नो रेटेड कैपेसिटी ऑफ स्लिंग एंड स्लिंग हार्डवेयर। तो यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि जिस स्लिंग का हम इस्तेमाल करने वाले हैं या जिस रिगिंग हार्डवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी स्लिंगिंग कैपेसिटी कितनी है वो जानना जरूरी है, उठाने की कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेलेक्ट स्लिंग बेस्ट सूटेड फॉर लोड। तो यहाँ पे देखना है कि उस स्लिंग का इस्तेमाल करना है जो उस लोड के लिए सूट करता हो, उस लोड को उठाने के लिए उपयुक्त हो, उसका है जो कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इंस्पेक्ट ऑल रिगिंग गियर प्रायर टू यूज। तो जितने भी रिगिंग गियर का आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसको इस्तेमाल के पहले चेक कर लें कहीं वो डैमेज तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट स्लिंग फ्रॉम शार्प सरफेसेस। जब बहुत सारे हम ऐसे मटेरियल को भी उठाते हैं जिसमें शार्प सरफेस होता है जिससे स्लिंग का कटने का डर रहता है, तो वहाँ पे देखना है कि अगर शार्प सरफेस है तो वहाँ पे हमें पैकिंग अरेंजमेंट करना है। चाहे हम किसी भी चीज़ का पैकिंग दें लेकिन पैकिंग देना जरूरी है। अगर आप पैकिंग देते हैं तो स्लिंग को कटने से बचा लेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है अटैच टैग लाइन प्रायर टू लिफ्ट। टैग लाइन का इस्तेमाल आपको करने हैं वहां पे ताकि लोड में मूवमेंट कुछ नहीं हो। क्योंकि टैग लाइन क्या करते हैं, टैग लाइन बांधने के बाद हम लोड को कंट्रोल करते हैं, उसमें मूवमेंट को रोकते हैं। तो ये टैग यहाँ पे है जो कि टैग लाइन ये होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है कीप पर्सनल आउट ऑफ लिफ्ट एरिया। तो किसी भी कंडीशन में जब लिफ्टिंग ऑपरेशन चल रहा है तो वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, सीलिंग टूट सकता है, क्रेन फेलियर हो सकता है, डिसाइकल टूट सकता है, लोड फेल हो सकता है, रिगिंग फेल हो सकता है। तो इन सारों कंडीशन के कारण उस एरिया में किसी भी व्यक्ति का होना सही नहीं है या उस लोड के नीचे होना सही नहीं है। लिफ्ट लोड फ्यू इंचेज एंड चेक रिगिंग। तो हमें क्या करना है, किसी भी लोड को उठाने के पहले उसको फ्यू इंच हमें ऊपर लेना है। उसके बाद रिगिंग को चेक करना है कि रिगिंग ठीक से किया हुआ है कि नहीं, यानी कि लोड किसी साइड झुक तो नहीं रहा है। और इसी प्रक्रिया को ट्रायल लिफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो ट्रायल लिफ्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे
नो कैपेसिटी ऑफ होस्टिंग डिवाइस, जो होस्टिंग डिवाइस है उसकी भी कैपेसिटी जानना जरूरी है, यानी कि क्रेन की कैपेसिटी कितनी है, हाइड्रा से उठा रहे थे, हाइड्रा के उठाने की कैपेसिटी कितनी है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे, ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट एंड स्टॉप स्लोली, तो ऑपरेशन को धीरे धीरे स्टार्ट करना है और स्टॉप भी धीरे धीरे करना है। सडन दोनों ही कंडीशन में स्टार्ट और स्टॉप के समय नहीं करना है, सडन करने से एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, बाज फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एंड पावर लाइन, यहाँ पे ये भी देखना है कि जहाँ पे आपने क्रेन लगाया है, क्रेन आपका चारों तरफ मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं किसी स्ट्रक्चर से टच तो नहीं कर रहा है। अगर टच कर रहा है इसका मतलब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है और ऑपरेशन के समय में प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकता है। और दूसरी पॉइंट ये देखना है कि कहीं ऊपर पावर लाइन तो नहीं जा रहा है जहाँ की हमारा क्रेन का बूम टच कर सकता है। तो इन दोनों ही चीज़ों का नज़र रखना जरूरी है और इसको ध्यान रख के क्रेन का है जो प्लेसमेंट करना चाहिए, ताकि ना वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो और ना ही पावर लाइन में टच हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यूज प्रॉपर हैंड सिग्नल्स, यहाँ पे हैंड सिग्नल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हैंड सिग्नल का सही इस्तेमाल अगर आप करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हैंड सिग्नल ऐसा होना चाहिए जो कि ऑपरेटर को समझ में आना चाहिए, यानी दोनों का कम्युनिकेशन बराबर सिग्नल के मामले में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिग्नल यहाँ कुछ दिया ऑपरेटर ने कुछ समझा, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा कि रिगिंग के लिए सेफ्टी रूल्स क्या क्या होता है, मीन्स सेफ्टी रूल्स फॉर रिगिंग क्या क्या होता है उसके बारे में जाना। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।